हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का एक टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रेस्पिरेशन कैसे दो सिस्टम से मिलकर एक जॉइंट सिस्टम बनता है और हाउ इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट विद दिस प्रोसेस वी गेट एनर्जी। तो अब मैं आपको एक PDF के तरीके से with the help of a PDF, I am going to explain you the entire process. तो उस PDF में आपको structures भी दिखाई देंगे and you all have to stay tuned for the coming videos of this chapter respiration, जिसमें आपको एक मैं वीडियो भी दिखाऊंगी किस तरह एयर हमारे बॉडी में एंटर करता है, किस पार्ट्स में जाता है और कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोसेसेस कंडक्ट होती हैं. सो दिस इज़ वॉट विच इज़ हैपनिंग इन योर बॉडी. वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन आवर बॉडी, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, द पैसेज ऑफ एयर इन आवर बॉडी. सो एंटायर वीडियो विल डिपेंड ऑन दैट टू. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन and anaerobic respiration. So this I am going to tell you now. So stay tuned. Let's carry on. So let us start about the topic cellular respiration. Firstly, let us know what is respiration. Respiration is a combination of two processes. Firstly, the process of breathing, जिसमें हम इन्हेलेशन ऑफ एंड एक्सलेशन करते हैं, और दूसरा है डाइजेशन, जो हमने पहले क्लासेस में पढ़ रखे हैं. व्हाट डज डाइजेशन गिव अस? डाइजेशन गिव्स अस न्यूट्रिएंट्स. एंड व्हाट डज ब्रीदिंग गिव अस? ब्रीदिंग गिव्स अस ऑक्सीजन. एंड रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. और जब यही प्रोसेस हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में कंडक्ट हो रहा है, उसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक सेल है, स्ट्रक्चर है एक सेल का, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. पार्ट ऑफ द सेल का स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया. तो इस सेल्यूलर स्ट्रक्चर में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है. ऑक्सीजन कहाँ से जा रहा है? ब्रीदिंग के थ्रू जा रहा है. एंड देन ऑल्सो यू कैन सी ग्लूकोज इज ऑल्सो कमिंग इन. ग्लूकोज इज वॉट? इट्स अ कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट. तो दोनों चीज़ें सेल में जा रही हैं, ग्लूकोज भी और ऑक्सीजन भी. जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों सेल के पास पहुंच जाता है, तो सेल क्या करता है? प्रोसेस करता है, जिसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. एंड इट इज़ एन एंटायरली केमिकल प्रोसेस. यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बन ही रहा है, साथ में सेल्स को एनर्जी मिल रही है. जब सेल्स को एनर्जी मिलती है तो हमारे पूरे बॉडी को भी एनर्जी मिलती है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सो लेट अस कंटिन्यू फॉरवर्ड. सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए इस वाले सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करा है along with glucose. The type of cellular respiration where oxygen is used with the food or the nutrient to give us energy, carbon dioxide and water, that process is called as aerobic respiration. हम सारे human beings and many other animals are aerobes. मीन्स हम क्या करते हैं? हमारा सेल क्या करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन करता है. मतलब हमें खाना भी चाहिए और हमें ऑक्सीजन भी चाहिए. सोच कर देखो बच्चों, अगर आपको मैं ये कह दूं कि आज आपको खूब खाने को मिलेगा, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन जोमैटो, बट शर्त यह है
कि आप सांस नहीं ले सकते, तो क्या आप उस खाने को खा पाओगे? नहीं। दूसरी तरफ अगर मैं ये बोलूं कि खाना नहीं मिलेगा आज, सांस लेते रहो, तो क्या आप ज़िंदा रह सकते हो? हम दोनों केसेस में ही ज़िंदा तो शायद रहेंगे, पर हाँ, हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। सो टू गेट एनर्जी, टू हैव एनर्जी, व्हाट डू? वी हैव फूड एंड ऑक्सीजन बोथ टुगेदर। आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है या कोई भी बीमार होता है, तो उसको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ड्रिप चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जैसे ही ब्लड में पहुंचेगा, सांस तो लिया जा रहा है, जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में पहुंचेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन करेंगे और बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस नहीं लिया जा रहा है, उनको वो खाना तो खा पा रहे हैं बहुत कम, या उनको ग्लूकोज भी दिया जा रहा है और साथ में ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ना तो वो ठीक से खाना खा पा रहे और ना ही उन्हें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर्स उन्हें ऑक्सीजन भी दिया जाता है और ग्लूकोज के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं या ड्रिप चढ़ाई जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एंड दे गिव अस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. Now let's carry on. Anaerobic respiration. Human beings anaerobic respiration भी करते हैं. और anaerobic respiration है क्या? जब हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कम मिल पा रहा है या बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे सेल्स एनएरोबिकली रेस्पायर करने लगते हैं. देखिए, दिस इज पिक्चर ऑफ अ पर्सन हु इज रनिंग वेरी फास्ट. दैट मीन्स द पर्सन इज डूइंग सम हेवी एक्सरसाइज. और ये है उस पर्सन के सेल्स. तो सेल्स में ग्लूकोज तो है, पर कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है. मतलब जब हम बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे सेल्स को जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में, गुड अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती है एट दैट सर्टन पॉइंट, उस टाइम पर. तो हमारे सेल्स के पास न्यूट्रिएंट्स तो होता है, पर ऑक्सीजन नहीं हो पाता. इन दैट केस द सेल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड, और फिर हमें क्या हो जाते हैं? क्रैम्प्स बन जाते हैं हमारे बॉडी में, जिससे हमारे पैरों में, हाथ में दर्द होने लगता है. तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, सभी एक्सपीरियंस करते हैं बॉडी पेन. दिस बॉडी पेन इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है. और एनर्जी तो मिलती है, पर हाँ, वो एनर्जी बहुत कम मिल पाती है. नाउ लेट अस कैरी ऑन विद एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट. तो ये एक पिक्चर है ईस्ट का. ईस्ट क्या होता है? इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये देखिए, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट. ईस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर है. इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है. वो बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. तो उसको सिर्फ क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट, दैट इज ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है. सो ईस्ट, विच इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विल रिस्पायर anaerobically in absence of oxygen and produce, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ईस्ट के प्रोडक्शन से क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, वाटर नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, दैट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो ईस्ट रिस्पायर्स anaerobically totally and produces alcohol and carbon dioxide. Human beings, when they get good amount of oxygen, they will respire aerobically also, and when they get less amount of oxygen, they respire anaerobically. This was all about cellular respiration.
Thank you and keep in touch. Stay tuned for the next video to come. Thank you.